वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th की थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करूंगा। इसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन 1608 लंदन में पैदा हुए और इनकी मृत्यु 1674 को हुई। ये 44 साल की अवस्था में अर्थात कि 1652 में कंप्लीट अंधे हो गए थे। और जब ये अंधे हुए तो इनको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी दुखी हुए और यह ईश्वर से शिकायत किए कि ईश्वर ने हमको एक बहुत अच्छी प्रतिभा दिया कविता लिखने का, लेकिन ईश्वर ने मेरी आँखों को छीन करके मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया। मेरे साथ ईश्वर ने अन्याय किया, क्योंकि उसने इतनी अच्छी काव्य रचना की शक्ति मुझको प्रदान किया, लेकिन उसने मेरी आँखों को छीन लिया। यह ईश्वर का अन्याय है मेरे साथ। तो इसी बात को लेकर के, अपने रोष को, अपने दुख को, अपने आंतरिक समस्या को लेकर के, अपने इस दुख को लेकर के उन्होंने इस पोयम को लिखा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपनी नेत्रहीनता पर। तो इस पोयम में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से अपने दुख को उन्होंने एक्सप्रेस किया है, इसके बारे में हम आपको स्टेंजा पे ले चलते हैं। क्योंकि यह पोयम जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है इनकी, यह एक सोनेट है। सोनेट का मतलब चतुर्दशी पद। जिस पोयम में 14 पंक्तियां हों वह पोयम सोनेट कहलाती है। तो आप इस पोयम को काउंट करेंगे तो इसमें 14 पंक्तियां होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टेंजा पर आते हैं और एक एक लाइन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब पहला स्टेंजा आपका है, ध्यान से समझिएगा कि when I consider how my light is spent or half my days in this dark world and white। कब यहाँ पर काफ़ी दुखी है और अपने दुख को इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर को समर्पित कर रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आधे जीवन से पूर्व ही इस विस्तृत और अंधकारमयी संसार में मेरे आँखों का प्रकाश कैसे चला गया, तब मैं काफ़ी दुखी होता। पोएट कह रहा है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर का मतलब सोचना, हाउ माने कैसे, माई लाइट मेरे आँखों का प्रकाश, इस स्पेंट चला गया है, अर्थात कि मैं कैसे अंधा हो गया हूँ। स्पेंट माने खर्च होना होता है, लेकिन यहाँ पर खर्च होने का मतलब आँखों का प्रकाश चला जाना का तात्पर्य लिया गया है। और हाफ माई डेज, अर माने पहले, हाफ माने आधा, माई डेज का मतलब कवि के आधे जीवन से पहले, माई का मतलब यहाँ पे पोएट के जीवन से लिया गया है। तो मेरे आधे जीवन से पहले, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट, अर्थात कि इस अंधकारमयी और विस्तृत संसार में। आशा है कि आपको सभी सब समझ में आ गए होंगे। तो हियर द पोएट सेज दैट ही बिकम्स वेरी डिजेक्टेड व्हेन ही थिंक्स दैट ही हैज़ बिकम ब्लाइंड इन द प्रीमेचर ऑफ हिज लाइफ। कि जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे आधे जीवन से पूर्व इस अंधकारमयी और विस्तृत संसार में मेरे आँखों का प्रकाश कैसे चला गया, तब मैं काफ़ी दुखी होता। कवि को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि अभी तो उसकी आधी अवस्था भी नहीं आई है और उसके पास काव्य लिखने की प्रतिभा प्रबल मात्रा में है, लेकिन उससे पहले ही कवि अंधा हो गया और पोयम कंपोज नहीं कर पा रहा है, चूँकि वह कंप्लीट ब्लाइंड हो चुका है। नेक्स्ट है, कवि कह रहा है एंड दैट वन टैलेंट, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक प्रतिभा है। कौन सी प्रतिभा? काव्य रचने की प्रतिभा। टैलेंट माने दक्षता या प्रतिभा। तो किस चीज़ की प्रतिभा?
काव्य रचने की प्रतिभा, जो नैतिक मृत्यु के समान है। अर्थात कि मेरे पास एक क्षमता है जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। सीधा सा इसका अर्थ हुआ कि कवि के पास एक काव्य क्षमता है जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। यदि कवि अपने उस काव्य की क्षमता को छिपाता है तो वह उसके नैतिक मृत्यु के समान है। वह कुछ कर नहीं सकता है। जो गुणवत्ता ईश्वर ने उसे दिया है उसका वह समुचित प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर उसका नैतिक मृत्यु ही है। तो इस लाइन का बहुत ही सीधा सा अर्थ है कि एंड दैट वन टैलेंट, कि मेरे पास एक प्रतिभा है, काव्य की प्रतिभा, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, परंतु मेरे पास बेकार में ही पड़ी हुई है। लॉस्ट का मतलब हुआ पड़ा होना, यूजलेस का मतलब बेकार में, विथ मी का मतलब मेरे पास। तो कवि के कहने का मतलब कि और मेरे पास एक काव्य की प्रतिभा है जिसे छिपाना मृत्यु के बराबर है, नैतिक मृत्यु के बराबर है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और वह प्रतिभा, वह काव्य प्रतिभा मेरे पास बेकार में ही लॉस्ट पड़ी हुई। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। बेंट का मतलब हुआ उत्सुक होना। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है उस काव्य प्रतिभा से अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए। माई मेकर का मतलब मेरे बनाने वाले अर्थात ईश्वर। मेकर यहाँ पे गॉड के लिए यूज़ किया गया है। मेकर का तात्पर्य यहाँ पे गॉड हुआ। देयर विथ माने उससे, किससे, उस काव्य प्रतिभा से। टू सर्व अर्थात सेवा करना, यानी कवि चाहता है, कवि की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल है, वह चाहता है कि काव्य रचना लिख करके वह अपने काव्य रचना के माध्यम से अपने बनाने वाले अर्थात ईश्वर की सेवा करे। आत्मा तो उसकी उत्सुक है, लेकिन अंधे होने की वजह से वह अपने ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा है। इसी बात को लेकर के पोएट दुखी है और अपने दुख को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। तो यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है उस बनाने वाले ईश्वर की सेवा करने के लिए। फिर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ पर कवि के कहने का मतलब और वर्तमान समय में मेरे अच्छे कार्यों का लेखा जोखा यदि ठीक ढंग से न हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु के पश्चात जब कवि ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो तो वह उसे डांटे या फटकारे, न कि तुम कविता लिखकर मेरी सेवा क्यों नहीं की। यहाँ पर कवि कहने का मतलब एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। ट्रू का मतलब सच्चा, अकाउंट माने कार्यों का लेखा जोखा। तो वर्तमान समय में मेरे अच्छे कार्यों का लेखा जोखा यदि ठीक न रहा, यानी कि वर्तमान में यदि अच्छी कविताओं को लिख करके ईश्वर की सेवा नहीं किया, अच्छे कार्य नहीं किए, तो कहीं ऐसा न हो, लेस्ट का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कहीं ऐसा न हो कि कवि के मृत्यु के पश्चात जब वह ईश्वर के समक्ष कवि उपस्थित हो तो ही का मतलब यहाँ पे गॉड हुआ, ईश्वर, ये कैपिटल है, यानी कि ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया। तो कहीं वह मुझे डांटे या फटकारे न, चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, डांटना फटकारना, तो कहीं ईश्वर मुझे डांटे या फटकारे न कि तुम कविता लिखकर मेरी सेवा क्यों नहीं किए। इसी बात से कवि परेशान है, व्यथित है
और दुखी है। तो और वर्तमान समय में मेरे अच्छे कार्यों का लेखा जोखा यदि ठीक न रहा तो कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे या फटकारे, न कि तुम कविता लिखकर मेरी सेवा क्यों नहीं किए। इस बात से कवि काफ़ी दुखी है। नेक्स्ट है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। यहाँ पर आई फॉन्डली आस्क का मतलब हुआ मैं मूर्खतावश यह प्रश्न पूछता हूँ। किससे? ईश्वर से। फॉन्डली का मतलब हुआ मूर्खतावश। आई यहाँ पोएट है, आस्क माने पूछना। तो मैं मूर्खतावश यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरे आँखों का प्रकाश चले जाने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य कराने की आशा रखता है। यहाँ पे प्रश्न पूछता है पोएट, आई फॉन्डली आस्क। प्रश्न किससे पूछता है? कवि ईश्वर से पूछता है कि मैं मूर्खतावश यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या, डथ का मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव हुआ, क्या मेरे आँखों का प्रकाश चले जाने के पश्चात, लाइट माने आँखों का प्रकाश, डिनाइट का मतलब यहाँ पे हुआ चले जाना, ले लिया जाना। तो क्या मेरे आँखों का प्रकाश चले जाने के पश्चात ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य कराने की आशा करता है। यहाँ पर एग्जैक्ट का मतलब हुआ आशा करना। एग्जैक्ट का तात्पर्य यहाँ पर आशा करने से लिया गया है, यानी डिमांड करने। तो आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतावश यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरे आँखों का प्रकाश चले जाने के पश्चात ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य कराने की आशा करता है। तो इन पंक्तियों में काफ़ी कवि दुखी है, क्रोधित है, आक्रोशित है और अपने इस आक्रोश को, अपने इस दुख को वह ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है कि ईश्वर ऐसा अन्याय, अपराध कवि के साथ क्यों करना चाहता है। क्योंकि ईश्वर जानता है कि कवि अंधा हो चुका है और इस अंधेपन में वह कविता लिख करके ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है, यहीं से दूसरी स्टेंजा आपकी आरंभ होती है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेंजा है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। बट माने लेकिन, पेशेंस माने धैर्य, यानी कि कवि का धैर्य। टू प्रिवेंट रोकते हुए, टू प्रिवेंट का मतलब हुआ रोकते हुए। कौन रोका? पेशेंस। पेशेंस यहाँ पे क्या हुआ? कवि का धैर्य। तो यहाँ पर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। आगे अभी पंक्तियाँ आएंगी, आगे की पंक्तियाँ हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये पंक्ति अक्सर एग्जाम में आती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे जो पेशेंस शब्द है, जो पेशेंस शब्द है, इसको पर्सनिफाइड किया गया है, यानी कि मानवीकरण किया गया है, मानव की भांति जो कार्य करे। तो इसको जरूर लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट, परंतु कवि का धैर्य। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट का मतलब वो रोकता है। क्या रोकता है? अब आगे की पंक्तियां आप देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। नेक्स्ट है, दैट मर्मर सून रिप्लाइड। उस बड़बड़ाहट को शीघ्र ही उत्तर देती हैं। दैट माने उस, मरमर का मतलब हुआ बड़बड़ाहट, सून का मतलब हुआ शीघ्र और रिप्लाइज का मतलब हुआ उत्तर देती है। यानी कि कवि इसके पहले जो ईश्वर से क्रोध में बड़बड़ाया था, क्रोध में बड़बड़ा करके कहा था कि ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य क्यों करवाता है, वह जानता है कि उसकी आंखों का प्रकाश जा चुका है। तो उसी के लिए, उसी प्रश्न का उत्तर कवि का धैर्य देती है। कवि का धैर्य कवि को उसके इस प्रश्न का उत्तर देती है। दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट अर्थात उस प्रश्न का सून रिप्लाई, शीघ्र ही उत्तर देती है। उत्तर क्या देती है? ध्यान समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। अर्थात
कि ईश्वर को मानव के द्वारा किए हुए कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो ईश्वर हैं, जिनकी महान सत्ता है, उनको मानव के द्वारा किए हुए कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और या हिज ओन गिफ्ट्स, या ईश्वर जो भी उपहार लोगों को देते हैं उसके बदले में उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कि यदि ईश्वर कोई उपहार, कोई कार्य किसी व्यक्ति का किए, किसी व्यक्ति को उपहार दिए, तो उस उपहार के बदले में वो किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षा नहीं करते कि वो भी इंसान हमें कुछ दे, क्योंकि इंसान ईश्वर को क्या दे सकता है? दुनिया को चलाने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर इस जहां को बनाए हैं, इंसानों को बनाए हैं, संपूर्ण सृष्टि की रचना किए हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह कवि का धैर्य कवि से कह रही है कि गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को मानव के द्वारा किए हुए कार्यों की आवश्यकता नहीं, और न ही उसके द्वारा दिए हुए उपहारों के बदले में किसी चीज़ की आवश्यकता है। ही यहाँ पर गॉड के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए एच कैपिटल है। ओन गिफ्ट्स, ओन का मतलब स्वयं, गिफ्ट्स का मतलब उपहार, यानी कि ईश्वर ने जो अपने स्वयं के उपहारों को लोगों को दिए हैं, उनकी सहायता की है, उसके बदले में ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती कि उन्होंने अगर किसी की मदद की तो उसके बदले में उनको कुछ चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ देने वाले हैं। ईश्वर ने ही मानव की रचना की, सभी सृष्टि की रचना की, तो उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, तो ईश्वर को मानव के द्वारा किए हुए कार्यों की आवश्यकता नहीं, या उनके द्वारा दिए हुए उपहारों के बदले में उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो सच्ची सेवा ईश्वर की क्या है? उसकी आत्मा बता रही है, पेशेंस कवि का, कि हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अर्थात कि जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए हुए कष्टों को, दुखों को, दर्दों को, समस्याओं को हंसी हंसी और खुशी खुशी झेलते हैं, सहते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा कर लेते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर को अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए हुए कष्टों को खुशी खुशी झेलता है, वही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अब बियर का मतलब हुआ झेलना, सहना। माइल्ड का मतलब हल्का। योक माने जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, जुआ जिसे बोलते हैं। तो जब दो बैलों के कंधों पर जुआ रखा जाता है तो वो बैल खुशी खुशी लेकर के पूरे खेत की जुताई करते हैं, यानी कष्ट उनके कंधों पर रहता है, फिर भी वो पूरे खेत की जुताई करते हैं, हंसी हंसी और खुशी खुशी। उसी प्रकार जुआ का तात्पर्य यहाँ पर कष्ट या दुख से लिया गया है, कि जैसे इंसान के कंधे या सिर पर कोई कष्ट आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, और वह इंसान उस कष्ट और दुख को हंसी हंसी और खुशी खुशी झेल रहा है, उसका सामना कर रहा है डट कर, तो इसका मतलब वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा, उम्दा यहाँ पर कवि का धैर्य ने कवि को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अर्थात कि जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए हुए कष्टों को झेलते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आगे है, नेक्स्ट लाइन है आपकी कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं जैसी है। यानी कि ईश्वर की सत्ता प्रबल है, ईश्वर की सत्ता राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स, अर्थात कि उसके पास हजारों यमदूत हैं। थाउजेंड का तात्पर्य यहाँ पे हजारों यमदूत से लिया गया है, उसके पास हजारों यमदूत हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। अर्थात कि हजारों यमदूत
उसकी एक आज्ञा पर बिना आराम किए हुए भूमि और सागर पर विचरण करते रहते हैं, चलायमान रहते हैं। यहाँ पर बिडिंग का मतलब क्या हुआ? आज्ञा, ऑर्डर। स्पीड का मतलब तेजी के साथ, वो यमदूत जो आज्ञा मानते। हिज यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। पोस्ट का मतलब हुआ गति करना, चलायमान रहना। ओवर माने पर, लैंड माने भूमि, ओशियन का मतलब समुद्र, विदाउट रेस्ट का मतलब बिना आराम किए हुए। अर्थात कि हजारों यमदूत उसकी एक आज्ञा पर बिना आराम किए हुए धरती और समुद्र में चलायमान और गतिमान रहते हैं। ये ईश्वर की इतनी प्रबल सत्ता है कि हजारों यमदूत बिना आराम किए हुए हर समय धरती और समुद्र में चलायमान, गतिमान रहते हैं। They also serve who only stand and wait. वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कवि कह रहा है कि वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े होते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात कि वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। यानी कि जब इंसान अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, जिसका मतलब कि वह सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वह भी ईश्वर की सेवा कर रहा है और ईश्वर उसकी मदद करते हैं, निसंदेह उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ कि वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े होते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कि जो लोग स्वयं अपने आप को ईश्वर की सत्ता पर छोड़ देते हैं, जो स्वयं अपने आप को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, अपने आप को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो वही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। बाई जॉन मिल्टन। तो यहीं पर आपकी यह पोएम समाप्त होती है। कहीं कोई अगर कन्फ्यूजन किसी लाइन, किसी शब्द में हो तो निसंदेह आप हमसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा और फिर हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक या लिटरेचर या ग्रामर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।